नमस्कार मित्रों। आज बात करते हैं अष्टावक्र महागीता के बारे में। उसके प्रथम दो श्लोक का मर्म समझेंगे और उसे चैंट करेंगे। बिफोर वी डू दैट, प्रारंभ करने से पहले समझें कि आखिर ये है क्या अष्टावक्र। थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं भगवत गीता से। जैसे भगवत गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, ठीक उसी तरह अष्टावक्र महागीता के बीच में जो संवाद है वो विदेहक राजा जनक और मुनि अष्टावक्र के बीच में। फिर ऐसी क्या बात है कि ये ग्रंथ इतना प्रचलित नहीं है? इसके दो कारण हैं। पहली बात, जो भगवत गीता के अंदर जो प्रश्न है अर्जुन के, वे आम प्रश्न है। अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक साधारण इंसान को, हम जैसे ही, और अर्जुन के प्रश्नों में हम कॉमन जनमानस की समस्या का समाधान, यानी कि कॉमन जनमानस की समस्या उसके प्रश्नों से उजागर होती है और उसका समाधान भगवान कृष्ण करते हैं। लेकिन अष्टावक्र में ऐसा नहीं है श्रीमान। अष्टावक्र में ठीक तरीके से जैसे अर्जुन ज्ञान का रास्ता प्रशस्त करने के लिए कहते हैं भगवान कृष्ण से, वहाँ यही घटना है। राजा जनक प्रश्न करते हैं अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए अष्टावक्र से। लेकिन यहाँ राजा जनक जो खुद ही बहुत ही उच्च कोटि के ज्ञानी हैं, ज्ञानियों की परंपरा से जुड़े हुए हैं, विदेहक माना जाता है ना, और वो प्रश्न करते हैं अष्टावक्र से जो साक्षात एनलाइटेंड बीइंग है। तो उनके प्रश्न बहुत उच्च लेवल के हैं। ये ग्रंथ बहुत उच्च कोटि का है। तो इसमें यही कारण है इसके प्रचलित ना होने का कि सबसे पहले दैट इज समथिंग ऑफ हायर लेवल। तो इस ग्रंथ में बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे बात कही गई है। राजा जनक कहते हैं कि हे राजन, बताएं कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले। क्योंकि जो बेसिकली बातें हैं कॉमन, वो सबसे राजा जनक को पता है। वो बातें हमारी गीता में, भगवत में, गीता में पूरी हो जा रही होती है ना। तो ठीक उसी तरीके से क्या प्रश्न रखते हैं राजा जनक, तो समझते हैं प्रथम श्लोक के माध्यम से। राजा जनक उवाच, पहले संस्कृत के मंत्र का, श्लोक का आनंद लेंगे चैंट करते हुए, उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। तो राजा जनक उवाच, कथं ज्ञानम् आवोप्नति, कथं मुक्ति भविष्यति, वैराग्य च कथं प्राप्तम्, ब्रूहि मम प्रभो। अर्थात राजा जनक कहते हैं कि हे मुनि, कथम ज्ञानम आवोप्नति, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति को कैसे उपलब्ध हुआ जा सके, वैराग्य की अवस्था कैसे प्राप्त हो, कृपया मुझे इस सब का ज्ञान दें, उपदेश करें। सीधे सीधे बात। तो वही अष्टावक्र भी सीधे सीधे जवाब दे रहे होते हैं। सुनो श्रीमान, कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की, जस्ट स्ट्रेट अवे विदाउट बीट अबाउट, बस जस्ट स्ट्रेट अवे टू द आंसर। क्या कहते हैं? अष्टावक्र उवाच, मुक्तिच्छसि चेतात, मुक्तिच्छसि चेतात, विषयान् विस्वत्यज, मुक्तिच्छसि चेतात, विषयान् विस्वत्यज, क्षमा अर्जि दया संतोष सत्य पीयूषवद भज। अर्थात मुक्तिच्छसि चेतात, कि हे राजन, अगर आपके अंदर मुक्ति की इच्छा है तो उसके लिए विषयान विस्वत्यज भज, जितने भी विषय हैं उनका विष के समान त्याग कर दो, और क्षमा दया संतोष सत्य इन सभी गुणों का ठीक
उसी तरीके से आचरण करो। किस प्रकार? पीयूषवत भज, पीयूष का मतलब है अमृत, और जैसे ही आप करेंगे आप तुरंत मुक्ति को उपलब्ध होंगे। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं होती, सार जनक कह चुके राजा सॉरी अष्टावक्र, लेकिन उसके बाद अगली वीडियो में समझते हैं। ये मन है, प्रश्न पे प्रश्न करता है श्रीमान, तो क्या क्या क्वेश्चन उनके आ रहे हैं और कैसे कैसे। अष्टावक्र भी वहीं सीधे सीधे, वहीं नहीं घूमने देते कहीं, क्योंकि इसका नाम है अष्टावक्र महागीता। सीधे सीधे स्पष्ट ग्रंथ है, इसलिए बहुत ही उच्च कोटि का ग्रंथ है। कुछ लोग कहते हैं, हाँ और बताऊं, एक ग्रंथ और है ऋभु गीता। तो इंसान जैसे कि अगर क्रम से ही चलेगा, सबसे पहले किसी साधक को चाहिए सबसे पहले भगवत गीता, नो डाउट, एवरीथिंग इज देयर इन दैट स्क्रिप्चर्स। बट लेकिन कभी मन भटकाने लगे और लगने लगे अपनी साधना पे, इंसान को घमंड होने लगे, तो अष्टावक्र में आ जाओ। परखना पड़े तो फिर ऋभु गीता पे आ जाओ। भगवान रमन ने बहुत सुंदर प्रकाश डाला हुआ है। तो इसी के बाद हरे कृष्णा, जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रकरण के द्वारा।